शुरू हो जा। टॉपिक Next topic is if shares were issued at premium. If we have issued our shares at premium. प्रीमियम के बारे में पहले बताया था मैंने, जितने की फेस वैल्यू, जितने का एक्चुअल शेयर है, अगर उससे ज्यादा में इश्यू करती है कंपनी तो उसको बोलते हैं इश्यूड एट प्रीमियम। तो भाई जो प्रीमियम है, किसी भी पर्सन को कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसके लिए तो गेन ही है। और आपने 11th क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट में पढ़ा था, जितने भी गेन्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आएगा। देख ध्यान रखना, वर्ड यूज करना है सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी हम शेयर इश्यू करेंगे प्रीमियम पे तो वर्ड यूज करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि अभी ये जो पैसा हमारे को प्रीमियम से मिलता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब कंपनी इश्यू कर सकती है शेयर लमसम में भी और कंपनी कर सकती है इंस्टॉलमेंट में भी, क्योंकि बेसिकली हमारे क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में ही आते हैं कि एप्लीकेशन पे इतने मांगे, अलॉटमेंट पे इतने मांगे, तो मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ। वन मोर इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट premium is on application or on allotment or first call or second call, but if nothing is given in the question then we will assume that premium will be received on the allotment itself. कुछ नहीं दिया तो allotment में हम premium receive कर लेंगे। Now going to start a question. We are taking an example. X Limited issue 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2. Money is to be received as follow. यहाँ पर लिख दिया मैंने, on application 3, on allotment 3 plus 2, first call 2 and second call 2. This is 3 plus 3 plus 2 plus 2, 10 और एक्स्ट्रा प्लस 2 दिखा रखा है मैंने प्रीमियम का। सपोज यहाँ पर ये ना दिया होता, ये ना दिया होता और बोलते बैलेंस, तो आप बैलेंस कैसे निकालते हैं? आप 10 में से सिर्फ फेस वैल्यू को माइनस करते। ये ध्यान रखना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है इसमें। अगर इन्होंने दे दिया होता अलॉटमेंट इज ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तब भी मैं इसको 3 plus 2 ही लिखती। या मैं बोलती अलॉटमेंट इज 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मैं लिखती 2 plus 2। मतलब मुझे फेस वैल्यू को और सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ अलग दिखाना है जिससे मैं एंट्री इजिली कर पाऊँ। तो एंट्री में सिर्फ डिफरेंस किस पर आएगा? सिर्फ अलॉटमेंट वाली एंट्री पे आएगा, बाकी सारी सेम रहेगी। मतलब जिसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें आएगा। पहली बात ध्यान देने की। दूसरी बात, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू वाली एंट्री में शो होगा, बैंक वाली एंट्री में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम शो नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी। बेटा जितना रिसीव करना है वो कंपनी को अपने पास ड्यू वाली एंट्री में ही रिकॉर्ड करना है। रिसीव तो टोटल ₹5 ही लेगा वो शेयर होल्डर से। तो जब मैं एंट्री करूंगी, ध्यान देना, सबसे पहले मैंने करी एप्लीकेशन रिसीव की, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट to share application account, क्योंकि first I will receive application money, amount will be 20,000 into 3, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 है तो 60,000। next entry I will transfer this amount to the capital because I came to know these are my shareholders. Share application account debit to share capital account, क्योंकि यहाँ फुली सब्सक्राइब है, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है। सिंपली इसी अमाउंट को मैं ट्रांसफर कर दूंगी, 60,000 एंड 60,000। देन थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ड्यू वाली एंट्री में। क्यों? देखो अलॉटमेंट में आप टोटल कितने रुपीस ड्यू कर रहे हो एक होल्डर से? ₹5, 20,000 into 5। बट वो ओनर कितने का बनेगा? क्योंकि जो फेस वैल्यू उतने का ही ओनर बनता है, तो यहाँ पर आएगा 20,000 into 3 and the extra amount will be transferred to reserve account because it is type of a capital gain, 20,000 into 2। ये एंट्री होगी। ध्यान रखना बेटा, ड्यू हमने 5 ही करे हैं, मैंने शेयर होल्डर से 5 ही मांगे हैं, बट ही विल बिकम द ओनर ऑफ ओनली 3, तो कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 3। द एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई हैव रिसीव अगेंस्ट द extra over the face value it will be transferred to security premium reserve account। बस यही चेंजेस पूरे क्वेश्चन है, बाकी एंट्री सेम। देन बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कर देते हैं 3 रुपीज से एंट्री, बट बेटा पैसे तो हम पूरे ही लेंगे ना, 5 रुपीज ड्यू करें तो 5 ही आने चाहिए, तो एंट्री विल बी 20,000 इंटू 5। ये विल डू एंट्री बाय 20,000 इंटू 5। पूरे 5 रुपए से होगी, 3 रुपए हमने उससे फेस वैल्यू के लिए, 2 रुपए प्रीमियम के लिए। अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सेकंड कॉल पे होता तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर एप्लीकेशन पे होता तो यहाँ पर रिसीव होते मेरे को टोटल रुपीज, सपोज यहाँ पर एप्लीकेशन पे कर दूं मैं 3+2 कर दूं, तो मुझे यहाँ पर जो एंट्री होती वो कितने से होती बैंक वाली, 20,000 इंटू 5 से होती, और यहाँ पर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देती, यहाँ होता 20,000 इंटू 5, यहाँ होता 20,000 इंटू 3 एंड यहाँ होता 20,000 इंटू 2। अगेन रिपीटिंग, ये मत कहना कि फर्स्ट वाली एंट्री में मैम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, फर्स्ट वाली में नहीं, जिसमें शेयर कैपिटल है उस वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे आ रही है चाहे वो सेकंड नंबर पे आ रही है, राइट। बाकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री आपको कल सिखाई थी, समझ में आ गई होंगी। चेंजेस सिर्फ यहाँ पर होगा इस जगह, अगर एप्लीकेशन पे है तो इस वाली एंट्री में, अलॉटमेंट पे तो इस पे, बाकी क्वेश्चन सेम, राइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज व्हेन द कॉल इन एरिया एंड कॉल इन एडवांस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये कॉल इन एरिया क्या है, कॉल इन एडवांस क्या है, इसका पहले टॉपिक समझते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, सुना ही आपने, डायलॉग तो बहुत पुराना है। इसी तरीके से कंपनी में भी हर तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन दे दी, शेयर खरीद लिए, सीट बुक कर ली, उसके बाद नजर ही नहीं आए, कहाँ गए। एप्लीकेशन के बाद फर्स्ट कॉल देने की बारी में गायब हो गए, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल के गायब हो गए, सेकंड कॉल में गायब हो गए, नहीं दे पा रहे या नहीं दे रहे। ऐसा हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना जितने पैसे जिससे मांगे उतने नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ और मेरे पास इनिशियली 5 स्टूडेंट्स ने सीट बुक करी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबने दे दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट जब मैंने ड्यू करी, तो आपको लगता है कि सारे स्टूडेंट्स ही मनी दे देंगे? ऐसा भी हो सकता है किसी का कोई प्रॉब्लम हो, वो कह दे मैं बाद में दूंगा। ड्यू तो मैं सबसे करूंगी, आई विल आस्क टू एवरीबडी कि दैट यू नीड टू पे योर सेकंड इंस्टॉलमेंट, बट इट माइट बी किसी का कोई प्रॉब्लम है, इट माइट बी कि कोई वैसे ही नहीं पे कर रहा, कोई करना ही नहीं चाहता, तो वो अमाउंट जो कंपनी ने ड्यू करी, जो मैंने इंस्टीट्यूट पे अपनी ड्यू करी बट मुझे रिसीव नहीं हुई, दैट विल बी नोन एज एरियर। एरियर मतलब बकाया है, अभी मिलना है। अब मिलना है ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ कि फ्यूचर में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं भाग जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तरह तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अलॉटमेंट पे आकर क्या कहें, किसी के पेरेंट्स यार रो रोज इंस्टॉलमेंट देना बस की नहीं है, एक साथ आप लमसम पैसे ले लो, फर्स्ट कॉल भी अभी ले लो, सेकंड कॉल भी हम बाहर जा रहे हैं। अगर वो इस तरीके से देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो सिंपल कॉन्सेप्ट कंपनी में भी यही होता है बेटा, जब कंपनी ने कॉल ड्यू करी उसी टाइम पर सारे शेयर होल्डर्स ने मनी अगर पे कर दी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस में करा, मनी ड्यूली रिसीव। बट अगर कुछ शेयर होल्डर्स ने जिस टाइम पर ड्यू करा उस टाइम पे नहीं किया, देन वी विल से कॉल इन एरियर। और इन द सेकंड सिचुएशन हमने ड्यू नहीं किया पर उन्होंने एडवांस में पे कर दिया, तो इट विल बी नोन एज कॉल इन एडवांस। दोनों सिचुएशन क्वेश्चन में आ सकती हैं, और लेकिन आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि किस तरीके से होगी। मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको रटोगे नहीं तो, अगर आप मगअप करोगे, आप सोचोगे कि नहीं हम तो याद कर लेते हैं, कोऑर्डिनेटेड डेबिट कर देंगे, इतनी अमाउंट माइनस कर देंगे, तो बेटा कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट सेपरेटली ओपन, व्हेन वी डू नॉट ओपन सेपरेटली। तो पहले मैं वो बताऊंगी जिसमें हम सेपरेट ओपन नहीं कर रहे हैं, कॉल इन एरियर शो नहीं कर रहे हैं, बट कॉल इन एरियर है। दोनों ही मेथड ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब देखो मैंने कैसे क्वेश्चन एक फ्रेम करा, कंपनी ने 10,000 शेयर्स
इश्यू करे एट ₹10 ईच, और इस तरीके से मनी रिसीव होनी चाहिए। ऑल मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट सारी तो हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। एक पर्सन ए है जिसके पास 1000 शेयर है, होल्डिंग ऑफ 1000 शेयर, हैव पेड allotment but did not paid first call. At the time of second call, he paid all his dues. मे बी ये क्वेश्चन आपको लगे कि डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर क्वेश्चन को जर्नल लाइफ से रिलेट करके आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऐसा पैसा आना था, ऐसे नहीं आया। एक शेयर होल्डर बी था, उसके पास 2000 शेयर्स थे, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट he paid all amount of his holding। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर ही उसने क्या बोला, मैं फर्स्ट कॉल भी दे रहा हूँ, सेकंड कॉल में भी। मैंने अभी बताया ना, तरह तरह के लोग हैं जिंदगी में। सिंपल से इतना ही अभी लेके चलते हैं कि इसमें क्या होगा। फर्स्ट एंट्री, बेटा ये ध्यान रखना, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस हमेशा बैंक वाली एंट्री में एडजस्ट होगा, आपकी ड्यू वाली एंट्री में नहीं होगा। क्योंकि ड्यू करने से पहले, मतलब रिसीव होने से पहले, किसको पता होता है कि कौन हमें पैसे देगा और कौन नहीं? ये तो बाद में ही पता चलता है ना। हम तो पहले ड्यू करते रहते हैं कि पैसा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, तो बाद में पता चलता है किसने दिए किसने नहीं दिए, कितने कॉल इन एरियर हो गए, कितने बैड डेट हो गए। तो इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सुनना ध्यान से। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, एप्लीकेशन के टाइम पे तो कोई नहीं एडवांस दे रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर थे, ₹3 एप्लीकेशन पे मांगे थे, 30,000 मुझे रिसीव हो गए। एंड दिस मनी इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन में किसी ने एक्स्ट्रा नहीं दिया, किसी ने कम नहीं दिया। ये तो एप्लीकेशन के टाइम पे तो सब दे ही देते हैं जब सीट बुक होती है। देन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। द अमाउंट विल बी 10,000 इंटू 3 अगेन, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्यू अलॉटमेंट। अब मेरे को अलॉटमेंट ड्यू करनी है बेटा। जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगी तो एंट्री में क्या पुट करूंगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड आई विल ड्यू द होल अमाउंट 10,000 इंटू 2, 20,000। मुझे उम्मीद है कि सारे पैसे मेरे को मिल जाएंगे टाइमली। बट हुआ क्या, एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट दे दी पर फर्स्ट कॉल नहीं दी। चलो अभी अलॉटमेंट में तो कोई गड़बड़ करी नहीं है इसने, तो फर्स्ट कॉल में करिए, तब की तब देखेंगे। बी जिसके पास 2000 शेयर थे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही पेड ऑल द अमाउंट। इसके पास 2000 शेयर थे और अलॉटमेंट के टाइम पर ही इसने बोला कि मेरे बाकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी ले लो भाई। तो आपको जो अमाउंट रिसीव होगी, मैं लिख रही हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी इस चीज का ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर कॉल इन एडवांस अलग से सेपरेटली ओपन नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहीं पर ही पूरा अमाउंट पुट कर दूंगी। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि अलग से कॉल इन एडवांस दिखाऊं। ऐसे आपको अभी अगला भी दिखाऊंगी, जब कॉल इन एडवांस ओपन करना होगा तो कैसे होगा।
यहाँ पर अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पर कितनी रिसीव होगी। अगर कॉल इन एडवांस होगा तो वैसे यहाँ पर आ जाएगा टू कॉल इन एडवांस, लेकिन मैं अभी सिर्फ बैंक की अमाउंट बताना चाह रही हूँ कि आपको कितनी किस तरीके से आती है। देखो आपने ड्यू करे थे 10,000 शेयर्स पर ₹2 20,000 आपने ड्यू करे, माइनस जो आपको रिसीव नहीं हो पाए। ऐसा तो कुछ था ही नहीं जो किसने दिया ना हो, अलॉटमेंट तो सबने दिया है, नहीं 0, प्लस जो आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है जो इस टाइम पे रिसीव नहीं होना था। एक्स्ट्रा क्या रिसीव हुआ है बेटा, 2,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अभी रिसीव नहीं होनी थी, वो हो गई है, यानी कि 2,000 इंटू 3 प्लस 2,000 इंटू 2, ये मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हुई है, यानी कि 6 प्लस 2 6 प्लस 4 10,000 मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हुआ। सो अमाउंट विल बी 30,000। समझ में आया होगा। देखो आपने ड्यू करे थे 20,000, बट आपको बैंक में रिसीव कितने हो रहे हैं, 20,000 तो हो ही रहे हैं, किसी ने मना नहीं करा देने के लिए, बल्कि एक पर्सन ने एक्स्ट्रा दे दिया अपनी फर्स्ट कॉल भी सेकंड कॉल भी, और उस पर्सन के पास कितने शेयर थे 2,000, तो 2,000 शेयर पे उसने ₹5 एक्स्ट्रा दिए, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा दे दिए। टोटल बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 30 से। शेयर अलॉटमेंट कितने की थी, 20 की, और कॉल इन एडवांस 10 की। अभी इस कॉल इन एडवांस की बाद में बात करेंगे, ओपन नहीं कर रही हूँ मैं, ये तो बस मैंने ओपन कर दिया है फिलहाल के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे ये समझाना है कि बैंक में अमाउंट कैसे आएगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। जब मैं शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगी, जब मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स थे, कंपनी ने इश्यू करे थे, फर्स्ट कॉल पर ₹3 थे, 30,000 मैंने ड्यू करे। अब मुझे कितनी अमाउंट रिसीव होगी, बहुत ही ध्यान से देखना है इस कॉन्सेप्ट को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के टाइम पर बैंक में कितना अमाउंट आएगा मुझे ये ध्यान देना है। बेटा मैंने ड्यू करे थे 10,000 इंटू 3 30, बट एक पर्सन ए है जिसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, देखो नहीं दी ना, 1,000 शेयर हैव नॉट पेड have paid allotment but did not pay the first call, यानी कि 1,000 शेयर पर ₹3 के हिसाब से मुझे 3,000 रिसीव नहीं हुए जो होने चाहिए थे, माइनस भाई ये जो बी पहले से दे चुका है ये क्या आप देगा, ये तो यहाँ पर दे ही चुका है एडवांस में, ये भी तो नहीं देगा ना, तो माइनस बीज अमाउंट, क्योंकि बी ने 2,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल पहले से दे दी थी, माइनस 6,000, द अमाउंट विल बी 30,000 माइनस 9 21,000, यहाँ पर 21 आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की जो मैंने अपने आप से फ्रेम किया, कि बेटा आप अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो आप समझ पाओगे, नहीं तो कितना रट्टा मार लेना कि ये माइनस करेंगे ये प्लस करेंगे, नहीं हो पाए। एक एक्सक्यूज मी, एक शेयर होल्डर ए था जिसने बोला मैं भाई अभी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे पाऊंगा, उसके तो मैंने माइनस किए ही किए, क्या किसी ने अभी फर्स्ट कॉल के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा दिया, नहीं एक्स्ट्रा किसी ने नहीं दिया। बी ने बोला कि भाई मैं तो अलॉटमेंट के टाइम पे सब दे चुका हूँ तो मुझे तो देना ही नहीं, तो बी के भी तो माइनस होंगे जिसने पहले से दे दिया, तो मैंने यहाँ पर कॉल इन एरियर ए का माइनस करा और कॉल इन एडवांस बी का जो मुझे पहले रिसीव हो चुका है अलॉटमेंट के टाइम पे वो माइनस किया, तो मुझे एक्चुअल अमाउंट रिसीव होगी 21,000। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे एक बहुत अच्छी बात हुई है, उसको भी समझते हैं। सेकंड कॉल ड्यू करते वक्त बेटा कोई गड़बड़ नहीं करनी, ड्यू तो हम पूरे विश्वास से करते हैं कि सारा काम ठीक से होगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 10,000 शेयर्स पर 2 के हिसाब से 20,000 रुपीज ड्यू करेंगे। रिसीव कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बेटा फिर से रिपीट कर रही हूँ,
यहाँ पर कॉल इन एरियर कब डेबिट होगा, कॉल इन एडवांस कब होगा, ये मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू नो इन फ्यू क्वेश्चंस। अभी तो आपको बस ये अमाउंट बैंक वाली क्या है वो जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आ रही है। ये कितनी रिसीव होगी इसके बारे में देखते हैं। देखो 20,000 मैंने ड्यू करे माइनस कॉल इन एडवांस विच हैज बीन रिसीव्ड प्रीवियसली, जो मुझे प्रीवियसली रिसीव हो चुकी है इसमें से कोई अमाउंट, माइनस कॉल इन एरियर ऑफ दिस कॉल, इस कॉल की किसी ने अगर नहीं दिया तो वो माइनस कर देंगे, माइनस सॉरी प्लस कॉल इन एरियर ऑफ प्रीवियस कॉल बट रिसीव नाउ। अब आप कहोगे मैम मैं क्या लिखते जा रहे हो, भाई इस लैंग्वेज को छोड़ो, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पर कितना रिसीव होगा। 20,000 मैंने ड्यू करे, जिस बंदे ने पहले दे दिए बेटा, जिस पर्सन ने, वो भी अब नहीं देगा, जो अभी मना कर रहा है कि मैं नहीं दे रहा वो भी माइनस करेंगे, और अगर किसी बंदे ने किसी कॉल का पहले नहीं दिया था और वो आप देना चाह रहे हैं, मना थोड़ी ना करेंगे, प्लस कर देंगे। तो क्योंकि बी ने सेकंड कॉल पहले ही दे दिया है तो उसको माइनस करो, 2,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 4,000 मैंने माइनस कर दिए। कॉल इन, क्या ऐसा कोई बंदा है सेकंड कॉल पे मना करा, कोई भी नहीं है, जीरो। बट ए जिसने फर्स्ट कॉल देने के लिए मना कर दिया था, अब वो कह रहा है कि प्लीज मुझसे फर्स्ट कॉल ले लो, मेरे पास पैसे हैं, मेरी होल्डिंग कैंसिल मत करो। भाई कितने पैसे देने थे इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे, 1,000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल थी 3 रुपीज की, 3,000 इसने देने थे। तो टोटल अमाउंट जो मुझे रिसीव होगी 20 माइनस 4 16 प्लस 3 19,000 मुझे अभी रिसीव होगी। बैंक अकाउंट विल बी 19, यहाँ भी 19 लिख रही हूँ क्योंकि मैं कॉल इन एरियर कॉल एडवांस नहीं हो। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत बार रिपीट करा इन बिटवीन ऑल्सो कि इफ you will try to mug up these lines you will not understand the concept। अगर आप ये मान के चलो, मैं आपको फिर से एग्जांपल लेके समझाती हूँ इसी क्वेश्चन का, कि मेरे पास 10,000 शेयर थे, मतलब मेरे पास ये समझ लो 10,000 सीट्स थी किसी कोचिंग की। अब मुझे ऐसे ऐसे पैसे मंगाने थे, एप्लीकेशन हमने आराम से दी। जब मैंने अलॉटमेंट मांगी तो एक पर्सन जिसके पास 2,000 सीट्स थी उसने बोला कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट से दुखी हो चुका हूँ, मेरे तो सारे पैसे आज ही ले लो। तो मेरी अमाउंट इस टाइम पर इंक्रीज हो गई थी। देखो जब मैंने फर्स्ट कॉल आपकी करवाई थी, सॉरी अलॉटमेंट जब करवाई थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, 20,000 प्लस 10,000 क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा रिसीव होता 30,000। अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो एक पर्सन ऐसा था जिसने कहा मेरे पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है, मैंने उसके माइनस कर दिए, और एक पर्सन जो पहले से दे चुका है मैंने उसके भी माइनस कर दिए। क्यों माइनस करे यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये पर्सन पहले से दे चुका है। आप खुद सोचो, एक बच्चे ने एडवांस फीस दे दी, क्या बेटा गुनाह कर दिया उसने? क्या जब वो नेक्स्ट क्वार्टर इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी क्या वो फिर से देगा? नहीं देगा, वो कहेगा मैं तो दे चुका हूँ। तो वो माइनस करो, जो अब नहीं दे रहा उसको भी माइनस करो। चलो फिर एक कॉन्सेप्ट आया अगला, जब सेकंड कॉल, जब अगली इंस्टॉलमेंट मांगी तो जिसने नहीं दिया था उसने दे दिया, पहले मना करा था उसने अब दे दिया, उसको प्लस कर दिया, और जो पहले दे चुका है वो अब नहीं देगा इसलिए उसको माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हम कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस समझ सकते हैं। मैंने अकाउंट ओपन नहीं करवाया, वो मैं जान के नहीं करवाया, जिससे कि अभी आपको इतना ही क्लियर हो जाए, एक क्लास में इतना ही डाइजेस्ट आप अभी कर पाओगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बुक के, मैं सेंड कर दूंगी। आई थिंक you must have understood all the concepts, and thank you very much to listen carefully and understanding the all concepts.